मूवी का स्टार्ट स्टेसी नामी लड़की से होता है जो शिकागो में एक बहुत सक्सेसफुल बेकरी शॉप चला रही है। उस शॉप में स्टेसी का एक बहुत पुराना फ्रेंड केविन उसके साथ काम करता है। केविन की एक डॉटर है जिसका नाम ओलिविया है। उसे बैले डांसिंग का बहुत शौक है। ओलिविया स्टेसी को अपनी बड़ी सिस्टर की तरह समझती है। अब क्रिसमस के दिन चल रहे होते हैं और स्टेसी का अपने बॉयफ्रेंड पॉल से ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है। पर इस बारे में ना सोचने के लिए स्टेसी खुद को बेकरी में बहुत बिजी कर लेती है, क्योंकि क्रिसमस के दिनों में उसकी शॉप पे काफी रश रहता है। क्रिसमस से 1 वीक पहले केविन उसे बताता है कि उसने बेलग्रेविया में होने वाले एक बेकिंग कंपटीशन के लिए उनके बनाए हुए केक की पिक्चर सेंड की थी और उन्होंने बेकिंग कंपटीशन के लिए हमारी एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। स्टेसी ये सुनकर केविन को मना कर देती है, क्योंकि वो पिछले 3 सालों से पॉल के साथ क्रिसमस स्पेंड करती रही थी, पर इस बार वो बहुत अकेला फील करने के साथ साथ पॉल को भी बहुत मिस कर रही है। केविन के समझाने पर भी स्टेसी कंपटीशन के लिए जाने को तैयार नहीं होती। स्टेसी जब बेकरी से घर जा रही होती है तो उसे एक शॉप के बाहर पॉल नजर आता है। वो पॉल को मिलने जाती है, पर वहाँ उसकी न्यू गर्लफ्रेंड आ जाती है, जिसे देखकर स्टेसी को बहुत बुरा फील होता है कि पॉल उसे इतनी जल्दी भुला के किसी और के साथ रिलेशन में चला गया है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से स्टेसी को मिलवाता है, जो स्टेसी से उसके क्रिसमस प्लान्स के बारे में पूछती है। उस वक्त जेलस हुई स्टेसी उन्हें कह देती है कि उसके इस क्रिसमस को लेके बहुत बड़े प्लान्स हैं। वो कहती है कि उसे बेलग्रेविया के किंगडम में बेकिंग कंपटीशन के लिए इनवाइट किया गया है, उसे अब वहाँ जाने की तैयारी करनी है। ये कहकर स्टेसी घर के लिए निकल जाती है। वहाँ उसे स्ट्रीट पे एक बहुत काइंड ओल्ड मैन मिलता है, जो स्टेसी को कहता है कि उसकी क्रिसमस विशेस पूरी हो सकती हैं, उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। घर पहुँच के स्टेसी केविन और उसकी बेटी ओलिविया के साथ बेलग्रेविया जाने के लिए मान जाती है। बेलग्रेविया पहुँचने के बाद वो लोग वहाँ घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ क्रिसमस मार्केट की एक शॉप में स्टेसी को वही ओल्ड मैन नजर आता है जो उसे शिकागो में मिला था। स्टेसी उससे पूछती है कि आप तो लास्ट वीक शिकागो में थे, यहाँ कैसे आ गए? जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि काफी लोगों को मेरा फेस देखा हुआ लगता है, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। केविन कहता है कि यहाँ ऐसा रश है जैसे सब बेलग्रेविया में ही क्रिसमस मनाने आ गए हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि बेलग्रेविया के प्रिंस की न्यू ईयर पे डचेस ऑफ मॉन्टेनेरो के साथ शादी है, इसीलिए यहाँ ज्यादा रश है। वो ओल्ड मैन उन्हें बताता है कि डचेस ऑफ मॉन्टेनेरो शायद आज बेकिंग कंपटीशन में विजिट करे। स्टेसी उसे बताती है कि वो भी उसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, जिस पर ओल्ड मैन उसे बेस्ट विशेस देता है। अब स्टेसी और केविन उस स्टूडियो को विजिट करने जाते हैं जहाँ उनका बेकिंग कंपटीशन होने वाला था। वहाँ जाकर स्टेसी को अपनी पुरानी क्लासमेट ब्रियाना मिलती है। वो स्टेसी को बताती है कि लास्ट ईयर उसने ये कंपटीशन विन किया था और होपफुली इस बार भी वो विन करेगी। ब्रियाना जानबूझकर स्टेसी के एप्रन पर कॉफी गिरा देती है और बहुत रूड बिहेवियर शो करती है, जिससे स्टेसी को अंदाजा हो जाता है कि ब्रियाना यहाँ पर उसका मेन कंपटीशन है। जब स्टेसी अपने एप्रन को साफ करने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसकी टक्कर डचेस ऑफ मॉन्टेनेरो से हो जाती है, जो कि बेलग्रेविया के क्राउन प्रिंस एडवर्ड की फियांसे है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की हम शक्ल होती हैं। स्टेसी उसे कहती है कि तुम कौन हो? वो बताती है कि उसका नाम लेडी मार्गरेट है, वो डचेस ऑफ मॉन्टेनेरो से है। स्टेसी उसे अपने बारे में बताती है कि वो एक बेकर है और यहाँ बेकिंग कंपटीशन के लिए आई है। ये सुनकर लेडी मार्गरेट उसे अपने वेडिंग केक के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने पैलेस इनवाइट कर लेती है, जिस पर स्टेसी बहुत ऑनर्ड फील करती है। लेडी मार्गरेट स्टेसी को इस मीटिंग के बारे में किसी और को बताने से मना करती है, इसलिए स्टेसी केविन और ओलिविया से भी झूठ बोलते हुए उनको कहती है कि वो न्यू एप्रन लेने के लिए मार्केट जा रही है और वो लेडी मार्गरेट से मिलने पैलेस पहुंच जाती है। स्टेसी के जाते ही ओलिविया अपने डैड केविन को कहती है कि काश वो और स्टेसी एक दूसरे में इंटरेस्टेड होते, जिस पर केविन उसे कहता है कि वो उसकी हाई स्कूल से फ्रेंड है, उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हो सकता है। स्टेसी बहुत सीरियस और ऑर्गेनाइज्ड लड़की है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। जब स्टेसी पैलेस पहुंचती है तो लेडी मार्गरेट उसे बताती है कि उसने कभी नॉर्मल लड़कियों की तरह लाइफ नहीं गुजारी, क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली से थी, इसलिए हमेशा से स्पॉटलाइट में रही है। अब जब उसकी शादी होने वाली है तो वो इससे पहले अपनी ये विश पूरी करना चाहती है। वो चाहती है कि वो एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ गुजारे, जहाँ उसे रूल्स को फॉलो ना करना हो, किसी के लिए मिसाल ना बनना हो, बस अपनी मर्जी से कुछ भी करती रहे, कोई उस पे नजर रखने वाला ना हो। स्टेसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लेडी मार्गरेट क्या कहना चाहती है। लेडी मार्गरेट स्टेसी से कहती है अब जबकि वो दोनों हम शक्ल हैं तो ऐसा हो सकता है वो दोनों एक दूसरे की लाइफ को 2 दिन के लिए स्विच कर ले, यानी कि लेडी मार्गरेट
मार्गरेट स्टेसी बन के नॉर्मल लाइफ का मजा ले, जबकि स्टेसी उसकी जगह डचेस बन के 2 दिन पैलेस में रहे। इसके बदले स्टेसी को जो चाहिए होगा वो उसे देगी। स्टेसी पहले तो मानती नहीं, फिर जब लेडी मार्गरेट ओलिविया को बेल्ग्रेविया समर बैले प्रोग्राम में स्पॉन्सर करने के लिए मान जाती है, तो स्टेसी ओलिविया की विश को पूरा करने के लिए स्विच करने को तैयार हो जाती है। अब ये बात सिर्फ स्टेसी, लेडी मार्गरेट और उसकी पर्सनल सेक्रेटरी को पता होती है। लेडी मार्गरेट स्टेसी को पैलेस में रहने के लिए फॉर्मल बिहेवियर सिखाती है, जबकि स्टेसी लेडी मार्गरेट को अपने रहने के स्टाइल के बारे में बताती है और अपने से जुड़े लोगों के बारे में सब बताती है। जिसके बाद फुल तैयारी के साथ स्टेसी और लेडी मार्गरेट एक दूसरे की लाइफ को स्विच कर लेती है। जब लेडी मार्गरेट स्टेसी बनकर जाती है तो केविन को स्टेसी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ फील होता है। दूसरी तरफ स्टेसी पैलेस में लेडी मार्गरेट की आलीशान लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही होती है। तभी प्रिंस एडवर्ड, जो कि लेडी मार्गरेट का फियांसे है, वो उसे मिलने आ जाता है। वो मार्गरेट को गुड बाय बोलने आता है क्योंकि वो 2 दिन के लिए एक बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए स्पेन जा रहा है। स्टेसी बहुत घबरा तो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते वो बहुत अच्छे से प्रिंस एडवर्ड से बात करती है। प्रिंस को भी उसका बदला हुआ बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे एडवर्ड के पेरेंट्स लेडी मार्गरेट को मिलने के लिए बुलाते हैं। वो उससे शादी के कुछ मैटर्स डिस्कस करते हैं। एडवर्ड के फादर किंग जॉर्ज को मार्गरेट से मिलकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसका बिहेवियर आज बहुत अजीब था, इसलिए वो अपने एक आदमी फ्रैंक को मार्गरेट पे नजर रखने को बोल देता है। अब वहाँ अचानक प्रिंस एडवर्ड भी आ जाता है, जिसे देखकर स्टेसी बहुत पैनिक में आ जाती है। वो उसे बताता है कि उसने अपना स्पेन जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। उसे लगता है कि शादी से पहले उन्हें कुछ टाइम साथ में स्पेंड करना चाहिए, इसलिए आज वो एक साथ हॉर्स राइडिंग पर जाएंगे और फिर एक चैरिटी इनविटेशन को अटेंड करेंगे। अब स्टेसी ये सब सुनकर बहुत डरी होती है क्योंकि उसे हॉर्स राइडिंग नहीं करनी आती। वो मार्गरेट को कॉल करती है, लेकिन मार्गरेट बिजी होने की वजह से कॉल अटेंड नहीं करती। दूसरी तरफ ओलिविया को पता चल जाता है कि ये स्टेसी नहीं है, क्योंकि ओलिविया स्टेसी के बहुत क्लोज थी। उसे उसका बिहेवियर और बात करने का स्टाइल बहुत अजीब लगता है। ओलिविया मार्गरेट के साथ एक कैफे में ब्रेकफास्ट के लिए जाती है, जहाँ ओलिविया के पूछने पर मार्गरेट ओलिविया को सब बता देती है। जब स्टेसी मार्गरेट को फोन पे बताती है कि उसका फियांसे एडवर्ड उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वापस आ गया है, तो वो कहती है कि उसे अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो आगे भी नहीं चलेगा। वो स्टेसी को ही एडवर्ड के साथ टाइम गुजारने को कहती है, क्योंकि मार्गरेट अपनी ये नॉर्मल लाइफ बहुत एंजॉय कर रही होती है। मार्गरेट और केविन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। केविन को स्टेसी का बदलाव बहुत अच्छा लगता है और दूसरी तरफ पैलेस में प्रिंस एडवर्ड स्टेसी के साथ में टाइम स्पेंड करता है। प्रिंस एडवर्ड स्टेसी को कहता है कि वो उसे पहले से भी ज्यादा अच्छी लगने लग गई है। स्टेसी भी प्रिंस एडवर्ड में इंटरेस्ट लेने लग जाती है, क्योंकि प्रिंस एडवर्ड का रिस्पेक्टफुल बिहेवियर उसे बहुत अच्छा लगता है। स्टेसी और एडवर्ड एक बॉल डांस अटेंड करते हैं, जहाँ स्टेसी इतनी ब्यूटीफुल वे में तैयार होके आती है कि एडवर्ड उसे देखता रह जाता है। वो दोनों साथ में पियानो प्ले करते हैं, जिसे सब लोग बहुत प्रेज करते हैं। अब स्टेसी को भी प्रिंस एडवर्ड के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट डे स्टेसी और प्रिंस एडवर्ड एक चैरिटी हाउस विजिट करते हैं, जहाँ बच्चों के पास क्रिसमस प्रेजेंट्स और ट्री डेकोर ना देखकर स्टेसी को बहुत बुरा लगता है और वो प्रिंस एडवर्ड को उसके साथ बच्चों के लिए शॉपिंग करने और बेकिंग करने का कहती है। प्रिंस एडवर्ड पहले तो मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब पहले कभी नहीं किया होता, लेकिन फिर अपनी फियांसे के लिए मान जाते हैं और उसके साथ टॉय शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। उसी मार्केट में केविन और लेडी मार्गरेट भी होते हैं। वो लोग वहाँ ओलिविया के साथ उसी टॉय स्टोर में जाते हैं, जहाँ प्रिंस एडवर्ड स्टेसी के साथ शॉपिंग कर रहा होता है। जब स्टेसी और मार्गरेट एक दूसरे को देखते हैं, तो स्टेसी प्रिंस एडवर्ड को डिस्ट्रैक्ट करने लग जाती है, ताकि उसकी नजर मार्गरेट पे ना पड़े। दूसरी तरफ लेडी मार्गरेट की पर्सनल सेक्रेटरी भी फ्रैंक को डिस्ट्रैक्ट करती है, ताकि उसे सच्चाई मालूम ना हो जाए। फिर फाइनली वो लोग जब शॉप से बाहर चले जाते हैं, तो स्टेसी की सांस में सांस आती है। अब पैलेस वापस जाकर प्रिंस एडवर्ड स्टेसी के साथ गिफ्ट रैपिंग और बेकिंग करता है। उनकी ये बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग देखकर एडवर्ड की मॉम बहुत खुश होती है। स्टेसी और मार्गरेट एक दूसरे की लाइफ में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर जाती हैं और इस सब को एंजॉय भी करने लग जाती हैं। इस सब में वो ये तो भूल जाती हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए था। आखिर में उनका वापस स्विच करने का टाइम आ जाता है। स्टेसी एडवर्ड से दूर जाने से बहुत उदास होती है, जबकि मार्गरेट केविन से दूर जाने पे उदास होती है। मार्गरेट जब पैलेस वापस जाकर स्टेसी से बात कर रही होती है, तो फ्रैंक चोरी छुपे उन दोनों की एक साथ खड़े हुए फोटो बना लेता है और वो जब ये फोटो किंग जॉर्ज को दिखाने के लिए जाता है, तो एडवर्ड की मॉम डोर पर ही उससे वो पिक्चर ले लेती है और फ्रैंक को किसी और काम के लिए भेज देती है। एडवर्ड की मॉम सब सच्चाई तो जान चुकी होती है, लेकिन वो ये बात अपने हस्बैंड यानी किंग जॉर्ज को नहीं बता
बताती। एडवर्ड की मॉम को वही ओल्ड मैन मिलता है जिसने स्टेसी को विशेस दी थी। वो एडवर्ड की मॉम से कहता है कि स्टेसी बिल्कुल प्रिंसेस ही लगती है। वो ये कहकर चला जाता है, जबकि एडवर्ड की मॉम सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपने बीमार होने का बहाना करके लेडी मार्गरेट और प्रिंस एडवर्ड को कंपटीशन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ स्टेसी और केविन अपने बेकिंग कंपटीशन की तैयारी में लगे होते हैं। कंपटीशन के दौरान स्टेसी को पता चलता है कि उसके कॉम्पिटिटर ब्रियाना ने जेलसी में उसके ब्लेंडर की वायर तोड़ दी है। फिर स्टेसी को हाथ से सब मिक्स करना पड़ता है। बहुत मुश्किल के बावजूद स्टेसी और केविन अपना केक कंप्लीट करके कंपटीशन विन कर लेते हैं। मार्गरेट ने कंपटीशन में जाने से पहले एडवर्ड को सब सच बता दिया होता है। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान स्टेसी उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती है ताकि उनका सामना ना हो जाए, लेकिन केविन के इंसिस्ट करने पर जब वो उनके सामने जाते हैं तो केविन हमशक्ल स्टेसी को देखकर हैरान रह जाता है। फिर वो लोग अलग जाकर केविन को सब सच बता देते हैं। मार्गरेट केविन से अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस करती है। वो कहती है कि उसे नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा लगता है और वो ये नॉर्मल लाइफ केविन के साथ जीना चाहती है, जबकि स्टेसी ही प्रिंसेस बनने के लायक है। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, उसे ही प्रिंस के साथ होना चाहिए। तभी प्रिंस एडवर्ड भी स्टेसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। स्टेसी ये सुनकर पहले तो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो प्रिंसेस नहीं बन सकती, लेकिन एडवर्ड उसे सब लोगों के सामने प्रपोज करता है और कहता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ये बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है। स्टेसी प्रिंस एडवर्ड का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों किस करते हैं। वहाँ मौजूद सब लोग उनके लिए बहुत खुश होते हैं। ओलिविया भी मार्गरेट को अपने डैड केविन के साथ में देखकर बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट क्रिसमस में वो लोग रॉयल वेडिंग के लिए बल्ग्रेविया में इकट्ठे होते हैं, जहाँ स्टेसी प्रिंस एडवर्ड से शादी करके बल्ग्रेविया की प्रिंसेस बन जाती है। एडवर्ड के पेरेंट्स भी उनके लिए बहुत खुश होते हैं। वेडिंग में मार्गरेट स्टेसी का बुकेट कैच कर लेती है, जिस पर केविन उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मार्गरेट केविन का प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए उसे किस करती है। स्टेसी और एडवर्ड अपना वेडिंग केक कट करते हैं और यही मूवी की हैप्पी और मैजिकल एंडिंग भी हो जाती है।